Today we will learn about optical instruments. Optical instruments होते क्या हैं? Optical instruments are those instruments जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखते हैं. हमें ऑब्जेक्ट अगर दूर है या फिर हमें और उनको जूम इन करके देखना है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं दोज आर कंसिडर एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्मिंग रियल इमेजेस, जो आपकी रियल इमेजेस बनाएंगे. एंड सेकेंड, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर्मिंग वर्चुअल और यू कैन से इमेजिनरी इमेजेस. सो इसके अंदर जो आएंगे वो आएंगे प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर हमारे भी सिलेबस में नहीं है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे. प्रोजेक्टर जो जूम करते हैं, सो वो आएंगे आपके ऑब्जेक्ट विच आर फॉर्मिंग रियल इमेजेस. जो वर्चुअल इमेज बनाएंगे विच आर माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप आप सबको पता है किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज टू जूम इन, जूम करने के लिए यूज़ करते हैं उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को और अच्छे से देखने के लिए. दूसरा है टेलीस्कोप. टेलीस्कोप आर द दोज इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम बहुत फार डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट है उनको क्लियरली देखने के लिए यूज़ करते हैं. सो वी कैन लर्न ओनली दीज थिंग्स, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप. सो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बने किसके होते हैं? सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ मिरर्स, लेंस एंड प्रिज्म. तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बने हुए किस चीज़ के होते हैं? आइदर दे आर मेड ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, और लेंस, मिरर एंड प्रिज्म. सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो होंगे जो हमें आपको दिखाएंगे जो भी कुछ ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसको जो आप क्लियरली देख सको, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे विच विल यूज. एंड दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, one which form real images which are projectors and one which form virtual images, these are microscope and telescope. So we can learn only these things. और ये बने हुए किसके होते हैं? These are made of mirrors, lens and prism. So we can learn only microscope. तो सबसे पहले हम नॉर्मल बात कर लेते हैं. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट h पे है, हम उसको इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें उसको इसकी हाइट अगर h है, मीनिंग आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखो बिना कोई स्ट्रेन डाले, आइज में आपको कुछ स्ट्रेस नहीं पड़ना चाहिए, तो वो जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है विच इज़ 25 सेंटीमीटर. सो इसको यहाँ पे डी से दिखा रहे हैं, डी इज 25 सेंटीमीटर विच इज मिनिमम डिस्टेंस टू व्यू ऑब्जेक्ट क्लियर विदाउट एनी स्ट्रेन इन योर आइज. आइज में कोई स्ट्रेन ना आए उसके बिना देख सकते हैं जो वो कितना डिस्टेंस है विच इज डी, विच इज 25 सेंटीमीटर. तो यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नोन एज थीटा नॉट. तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. बट ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, हाइट जो होती है बहुत छोटी होती है. सो वी कैन से theta naught is very small, so tan theta naught becomes theta naught. So your theta naught will be h upon d. आगे से मैं अभी आने वाले जितने भी होंगे थीटा बोल के h by d लिखूंगा, तो इसका मतलब है tan थीटा की फॉर्म में है, बट हम उसको थीटा बहुत छोटा है तो हम सीधा सीधा बोल देंगे tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा. सो वी कैन राइट दिस टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज अ ऑप्टिकल डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? कि आपको इमेज और अच्छे से क्लियरली दिखाई दे, उसको हम जूम करके देख सकें. सो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड तोड़ा हुआ है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. नाउ वी विल लर्न सिंपल माइक्रोस्कोप. अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे. नाउ सिंपल माइक्रोस्कोप, आपको एक प्रॉपर्टी पता है, व्हेन ऑब्जेक्ट, हम अगर लेंस के अंदर
वी ऑलरेडी नोट दैट थिंग इन बाई कॉन्वेक्स लेंस इफ वी पुट ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस तो उसकी इमेज बनती है वर्चुअल एंड एनलार्ज। तो हमें जो इमेज देखनी है इसकी हमें वो बड़ी देखनी है, जूम करके देखना है। माइक्रोस्कोप होते क्या है, जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाए। बेसिकली हम सीधा बोल सकते हैं जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाए। तो हमें इसको इसकी जो इमेज देखनी है वो काफ़ी हमें एनलार्ज इमेज देखनी है। सो दिस वन लेंस हुज फोकल लेंथ इज एफ। अब अगर इसको मैंने फोकस पे रखा, इसी के फोकस पे, तो हाइट एच रे विल गो लाइक दिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर दैट दे विल पास थ्रू फोकस एंड अदर रे विल पास थ्रू लाइक दिस। तो ये रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, एट इनफाइनाइट। इमेज विल फॉर्म एट इनफाइनाइट। इमेज आपकी इनफाइनाइट पे बनेगी। सो इसका मतलब काफ़ी क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, हाईली इनलार्ज, एंड मैग्नीफाइड, और क्या होगी, रियल होगी, एंड क्या होगी, एंड इन्वर्टेड। दिस थिंग्स वी ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस थिंग्स। अब अगर उसको फोकल लेंथ से इस तरफ कर दें तब कितना होगा, आई एम जस्ट प्लेसिंग दिस ऑब्जेक्ट। अगर इधर से इस तरफ रखोगे तो इमेज रियल बनेगी, बट आप अगर इस तरफ कर दोगे तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल। और ऑलरेडी हमने बोला हम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की ब्रांच पढ़ रहे हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट को क्या इमेज को क्या मानते हैं कि वो वर्चुअल बन रही है। सो मैं उसको इस तरफ रख रहा हूँ। सो आई एम प्लेसिंग ऑब्जेक्ट, ये उसका फोकस है, उसके इस तरफ रख रहा हूँ। सो रे विल गो लाइक passing through its focus and focus is focal length, another ray will go like। तो ये रेज डाइवर्ज हो रही है। सो ये आपको पीछे तो मिलेगी, इसको इधर तो इस तरफ तो मिलेगी नहीं, सो आपको पीछे की तरफ ऐसे आती हुई दिखाई देगी। दिस विल बी योर इमेज। ओके, सो ये एंगल ऑब्जेक्ट आपका इधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, u फ्रॉम द लेंस ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है विच इज u, एंड दिस इस हाइट इज h। तो ये एंगल जो बन रहा है दिस इज थीटा डैश। सो नाउ देयर इज अदर टर्म मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पावर, पावर क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर। हम उसको ये बोल रहे हैं ना, मैग्नीफाई कर रहा है, तो मैग्नीफाइंग पावर बोल लो या मैग्निफिकेशन पावर बोल लो। मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर इज नथिंग बट इट्स एंगल जो अभी बन रहा है लेंस लगाने के बाद डिवाइड बाय जो नॉर्मल ह्यूमन आई देखती है विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी लेंस। तो ये है आपका सिंपल, जब आपने उसको मिनिमम डिस्टेंस पे रखा है और वो जो एंगल बना रहा है, तो मीन विदाउट लेंस जो आप देख रहे हो विच दिस एंगल, और ऊपर है जो लेंस के साथ लगा के देख रहे हो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, वो एंगल कितना बन रहा है। सो इसको हम बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर। सो थीटा डैश कितना आपका, थीटा डैश विल बी h अपॉन u। मैंने अभी बोला था आपको tan थीटा बनेगा, उसको मैं लिखूंगा नहीं। सो h अपॉन u, so थीटा डैश विल बी h by u and थीटा नॉट इज नथिंग बट h by d। so your m will be d by u, एंड अगर आप कन्वेंशन लगाओगे तो u आपका माइनस ही होगा। सो m विल बी d by माइनस u, बट उसको आप बाद में देख लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ d by u है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या, कि यहाँ पे एक टर्म आएगी जो आगे भी हर जगह आएगी, टेलीस्कोप हर जगह आएगी, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होगा जो आपकी फाइनल इमेज है वो कहाँ है, फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है आपकी जो फाइनल इमेज बन रही है वो कहाँ बने, इनफाइनाइट पे बने, सच दैट इसका मतलब जो कि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके लिए कहाँ पे होना चाहिए, फोकस पे, क्योंकि फोकस पे रखोगे तभी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो ये जो केस है, दिस केस इज एसोसिएटेड विद नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट पे रखा हुआ है तभी देखो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट पे।
सो इसके अंदर आपका u कितना बन जाएगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ हो जाएगा। सो आपकी मैग्नीफाइंग पावर आ रही है जनरल केस के लिए d इक्वल टू m इक्वल टू डी बाई यू, बट फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट m विल बी d बाई एफ, बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, u बिकम्स f। नॉर्मल एडजस्टमेंट इज दैट पॉइंट जहाँ पे आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट इमेज में जिसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, फोकस पे। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट शुड बी एट फोकस, सो योर मैग्निफिकेशन विल बी d बाई एफ। अगर ये तो हो गया आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट। जनरल केस बोलेंगे, ये है आपका जनरल केस एंड दिस इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। नाउ अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट ना हो, देन वी कैन से, आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। सो 1 बाई यू आपका इमेज बन रही है इसी तरफ, सो 1 बाय माइनस डी। माइनस डी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपकी इमेज इस तरफ बन रही है, विच इज अभी मैंने ये माना कि ये डी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें जो इमेज देखनी है वो लीस्ट डिस्टेंस पे देखनी है, कि हमारा जो मिनिमम हम देख सके उस पे देखनी है। तो लीस्ट डिस्टेंस इसी तरफ होगा विच इज माइनस डी। ये ध्यान से मतलब जो आपकी हम फाइनल इमेज, अभी जनरल केस कंसिडर करें, नॉट ए नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जनरल केस। जनरल केस में हमने पहले लेंस फॉर्मूला लिखा, देन आफ्टर दैट वी जस्ट सेट कि जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है वो इस तरह से बने कि हमें मिनिमम डिस्टेंस पे रहे कि हम उसको क्लियरली देख सकें। ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको वापस प्रॉब्लम होने लगेगा, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे डी। और माइनस डी क्यों लिखा, कन्वेंशन के साथ, बिकॉज आपकी इमेज बन रही है इसी तरफ। माइनस दिस विल बी ऑल्सो माइनस यू, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है, ऑब्जेक्ट इज हेयर एंड इमेज इज ऑल्सो हेयर। दिस केस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस, जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बने, फाइनल डी पे। नाउ एंड फोकल लेंथ ऑफ convex is positive only, so I'm just writing, so यहाँ से क्या बनेगा, ये माइनस डी उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू बिकम्स 1 बाई एफ प्लस 1 बाई डी। डी क्या है ये ज़्यादा अच्छे से समझ लो, अभी समझ लो, बाद में वापस रिपीट होगा ये चीज़ें। ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, फाइनल इमेज आपकी बन रही है, इस तरह से बने कि मिनिमम डिस्टेंस पे बने, सो विच इज डी। मिनिमम डिस्टेंस आपको ये कितना होता है, वैल्यू फिक्स होगी विच इज 25 सेंटीमीटर। नाउ इस पूरी वैल्यू को उठा के डाल देंगे इसमें, सो m विल बी d इंटू 1 बाय यू। 1 बाय यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, m विल बी d 1 बाय f प्लस 1 बाय d, सो योर m विल बी 1 प्लस d बाय f। ये आपका है मैग्नीफाइंग पावर फॉर जनरल केस। एंड फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इट विल बी डी बाई एफ, और जनरल केस में जस्ट 1 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंपैरेटिवली आपके मैग्निफिकेशन बढ़ रही है, जनरल केस में बाय अ फैक्टर 1 उसमें ऐड हो रहा है। सो दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा है जिसमें हमने सिर्फ एक लेंस यूज़ किया था, एंड वी हैव डिस्कस 2 केसेस कि क्या था उसमें, कि जब उसमें लेंस आपका नहीं होता है तब हम नॉर्मल जब कैलकुलेट करते हैं थीटा, हमने उसका स्ट्रेन कैलकुलेट किया था विच इज़ नथिंग बट h बाई डी। डी क्या था आपका 25 सेंटीमीटर नॉर्मल डिस्टेंस है विच इज, एंड दिस वन इज h। एंड जब आप उसमें लेंस लगा देते हो, कौन सा लगा रहे थे हम, बाई कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद 2 केसेस थे जब हमने बोला फर्स्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर नॉर्मल एडजस्टमेंट NA इन विच फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट, एंड दूसरा जनरल केस GS GC, जनरल केस इन विच इमेज फाइनल इमेज इज एट शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है ना, मिनिमम डिस्टेंस आप हम देख सकते हैं वहाँ पे, उसके लिए D। ओके, नाउ वी गोना डिस्कस कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें 2 लेंसेज होंगे, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज। दिस इज 1 एंड दिस इज सेकेंड लेंस।
जैसा डायग्राम मैं बना रहा हूँ वैसे समझ लेना कैसे किस तरह से डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h एंड डिस्टेंस फ्रॉम लेंस दिस o एंड दिस लेंस इज नोन एज, जो ऑब्जेक्ट के पास है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। दिस लेंस इज ऑब्जेक्टिव। और आप अपनी आंख इस तरफ रखोगे, सो जो आई के पास होगा विच इज आई पीस, तो जो ऑब्जेक्ट के पास है विच इज ऑब्जेक्टिव और जो आंख के पास है वो क्या होगा, आई पीस। और फोकल लेंथ एंड एपर्चर, एपर्चर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो इसका ये डायमीटर ये डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर। तो फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन आई पीस। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेस देन एपर्चर ऑफ आई पीस। दिस इज एपर्चर। नाउ ये क्या होगा डिस्टेंस आपका, u नॉट होगा ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, रेज कमिंग पैरेलल, आफ्टर दिस इट विल गो लाइक दिस, f नॉट से पास करेगी, f नॉट होगा ना ये आपका, क्योंकि इससे टकरा के कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे, सो विच इज़ योर f नॉट। तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, f नॉट। और एक रे आपकी कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, सीधी निकल जाएगी ऑप्टिकल एक्सिस से। सो आपकी इमेज बन रही है इस पॉइंट पे, दिस इज योर इमेज। नाउ इसकी हाइट कितनी होगी, h डैश। अब यहाँ से रे आपकी ऐसे जाएंगी, भेज दो, टकराने के बाद रे तो ऐसी जाएंगी ना, सीधी जाएंगी इधर एंड इधर। अब इतना करने के बाद क्या करना है आपको, पहले मैं इसका ही बना रहा हूँ। जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उसी तरह से कन्वेंशन के साथ चलना, क्योंकि वरना प्रॉब्लम बहुत होती है इसको डायग्राम रे रिप्रेजेंटेशन करने में। सो यहाँ तक लाओ रे, अब उसके बाद हमें इसके इधर से वापस क्या करना है, रिफ्रैक्ट करना है। अब हमें नहीं पता हम किस तरह से करेंगे, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है इसका, इधर से इसके बीच का एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। सो वी गोना कंस्ट्रक्ट वन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू दिस हाइट h। दिस विल बी योर फाइनल इमेज h डबल डैश। अब आपको इमेज यहाँ पे बनानी है, क्योंकि आप रे को लेकर आए हो यहाँ से ऐसे, सो इधर से आप पीछे इसको इधर तक ले जाओ। सो आई एम जस्ट यहाँ से दूसरी रे, ये रे डाइवर्स हो रही है, तो आपकी लाइट रे कैसे आ रही है, इस तरह से आ रही है। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उसमें कोई डाइवेशन नहीं होगा, सीधा निकल जाएगी। यहाँ से जाने के बाद अगेन उनका क्या होगा, डाइवेशन होगा यहाँ पे। तो किस तरह से होगा डाइवेशन, वो इस तरह से जाएंगी जिसको हमने पीछे इधर मिलाया। तो आपको जो फाइनल इमेज मिल रही है दैट इज एट हेयर। सो ये आपकी फर्स्ट इमेज बन रही है इस लेंस के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज योर वी नॉट, ये आपकी इमेज की डिस्टेंस। और ये इमेज इसके लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि आपकी रे यहाँ से ऐसे पास करके जा रही है। सो दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट। सो ये यहाँ से आपका किसका काम करेगा, यू ई। यू ई इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। इस एंगल को मैंने बोला थीटा डैश। सो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो और आप इमेज आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे से ऑब्जेक्ट की इमेज काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। सो दिस इज डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपको इसी तरह से बनाना है। नाउ
वी हैव डिस्कस्ड मैग्निफिकेशन पावर। वो क्या होती है? मैग्निफिकेशन पावर जब आपने एंगल बना रहे हो माइक्रोस्कोप के साथ, थीटा डैश डिवाइड बाय विदाउट माइक्रोस्कोप विच इज थीटा, दिस इज योर मैग्निफिकेशन पावर। नाउ थीटा डैश कितना होगा? दिस इज योर एच डैश एंड दिस इज, मैंने ऑलरेडी बोला था टेन थीटा को हम थीटा लिखते हैं, तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होगा? एच डैश अपॉन यू ई। सो थीटा डैश इज नथिंग बट इट्स एच डैश बाय यू ई एंड थीटा आपका जो बिना माइक्रोस्कोप के आपको कितने पे दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट विच इज योर थीटा। थीटा कितना है? एच बाय डी। सो रख देंगे एम विल बी एच डैश बाय यू ई अपॉन एच बाय डी। सो योर एम विल बी एच डैश बाय एच इंटू डी बाय यू ई। दिस इज योर मैग्नीफाइंग पावर। नाउ वी हैव टू कंसिडर, दो केसेस हमने बताए थे, नॉर्मल एडजस्टमेंट जब फाइनल इमेज कहाँ हो? इनफाइनाइट पे हो, एंड सेकेंड जब आपकी फाइनल इमेज कहाँ हो? मिनिमम डिस्टेंस हो, जिसमें आपको क्लियरली दिखाई दे विच इज अ डी। सो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आपकी फाइनल इमेज कहाँ बने? इनफाइनाइट पे। दैट मीन्स ये जो है आपका किस पे होना चाहिए? फोकस पे होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा तभी इमेज कहाँ बनेगी? इनफाइनाइट पे। सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग दैट केस for normal adjustment. For normal adjustment your UE should be FE. So आपका UE क्या बन जाएगा? FE. We will get answer M equal to H dash by H D by FE. And यहाँ पे एच डैश बाई एच क्या है? एच डैश हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। सो दिस इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, आई कैन से। सो एच डैश बाई एच इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड डी बाई एफ ई ये किसका है? मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। सो आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है वो दोनों लेंसेज के मैग्निफिकेशन का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। हमने ये डी बाई एफ ई आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में भी पढ़ा था कि जब उसमें एक होता है, सो वी गेट द आंसर डी बाई यू ई, आपने पढ़ा हुआ है। तो डी बाई यू ई जो आपने पढ़ा था वो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा। यहाँ पे आपका एच डैश बाई एच एक एडिशनल टर्म मल्टीप्लीकेशन हो रही है विच मीन्स इट इज मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। नाउ एच डैश बाई एच हमने आपने लेंस में पढ़ा, वो कितना होता है? मैग्निफिकेशन एम नॉट एच height of image upon height of object which is nothing but minus v by u. Magnification is, it's not minus v, plus v by u only. Yeah, magnification lens में आपका plus v by u होता है और मिरर में क्या होता है? minus v by u. So इधर रख देंगे, your magnification will be v by u and into d by fe. This is magnification of your compound microscope in normal adjustment. Normal adjustment में आपका आ गया magnification. Now we have to consider general case जिसमें आपका क्या हो? final image at D, shortest distance पे, minimum distance पे हो. For general case जनरल केस में क्या होगा? आपको हमें ऑब्जेक्ट को यूई पे ही मानना है। सो वी हैव टू यूज फॉर्मूला। आपकी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? डी पे, और डी कहाँ होगा? इस तरफ होगा, इसलिए वी हैव टू यूज माइनस डी। यूई आपका यू हैव टू राइट माइनस यूई क्योंकि कन्वेंशन के साथ रख रहे हैं हम। एंड एफ ई आपका क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, तो एफ ई रहेगा वो, क्योंकि हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कॉन्वेक्स। We know the lens formula 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f. So we have to write 1 by ve minus 1 by ue. हम किसके लिए लगा रहे हैं? आई पीस के लिए। ve कितना आपका? माइनस डी, सो 1 by माइनस डी। ue आपका माइनस 1 by माइनस ue। कन्वेंशन के साथ रख रहा हूँ सो दैट हम उस फॉर्मूले को पूरा जनरलाइज कर सके हर केस के लिए।
ये उधर जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, सो 1 बाई यू ई इक्वल्स टू 1 बाई डी प्लस 1 बाई एफ ई. नाउ वी हैव टू पुट दिस फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन. ये हमारा जनरल केस का था, ये हमारा है नॉर्मल एडजस्टमेंट. ये जितना भी पड़ा है इतना पार्ट, दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट. हाँ, और ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है. उधर रख देंगे, कितना आएगा, मैं उस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ इधर, दिस फॉर्मूला m इक्वल्स टू एच डैश बाई एच को हम लिख देंगे v बाई यू, वो सही है, v बाई यू एंड d बाय यू ई को मैं ऐसे लिखता हूँ 1 बाई यू ई, एंड फ्रॉम हेयर वी गॉट 1 बाई यू इज v बाई यू d 1 बाई t प्लस 1 बाई एफ ई, विच इज v बाई यू, d से मल्टीप्लाई करोगे सो योर आंसर विल बी 1 प्लस d बाई एफ ई. दिस इज योर आंसर फॉर जनरल केस इन विच फाइनल इमेज इज एट मिनिमम डिस्टेंस एट d. ये आपका आंसर है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट. फाइनल इमेज कहाँ है, इनफाइनाइट पे, एंड इसमें फाइनल इमेज कहाँ है, d पर. ओके, सो ये आपका आंसर है. m मैग्निफिकेशन इज v बाई यू, एंड यहाँ पे किसका v बाई यू किसका है, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे v बाई यू लिखा है, अगर इसको आप कन्वेंशनली डालोगे तो क्या बनेगा, m विल बी, v नॉट आपका पॉजिटिव है, u नॉट आपका नेगेटिव है, सो आई गोना राइट माइनस v नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 प्लस d बाई एफ ई. कन्वेंशन के साथ रखा है क्योंकि v नॉट आपका पॉजिटिव है एंड u नॉट नेगेटिव. माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है जो आपकी इमेज फाइनल इमेज है विच इज इन्वर्टेड. आपकी फाइनल इमेज बन रही है जो क्या है, वो इन्वर्टेड है, सो यहाँ पे आपका माइनस साइन लग रहा है. सो दीज आर द केसेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट में किया है, एंड आफ्टर दैट वी यूज जनरल केस. सो मैं आपको वापस समझाया तो मैंने क्या किया है, आई हैव कंसिडर 2 लेंसेज, वन विच इज नियर टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के पास में होगा विच इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड जो आँख के पास होगा जहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं विच वन इज आई पीस. आपकी आँख यहाँ पे है, ठीक है, विच इज आई पीस. फोकल लेंथ एंड aperture of objective is less than eyepiece. So focal length of objective is less than eyepiece and aperture भी क्या आपका कम है. Now उसके बाद इमेज आ रही है, रे आपको हमने सिखाया इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं. एक रे को पैरेलल भेज दो, फोकस से पास करेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन निकल जाएगी, तो आपकी इमेज यहाँ बनेगी. क्रॉस करके रे पीछे आई. अब इधर से आपको समझ नहीं आता कि डेविएशन कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पहले खींचेंगे, उसको पीछे लेके जाएंगे. या एक्चुअली स्ट्रेट नहीं, थोड़ा कर्व होगी बट इट्स स्ट्रेट ओनली. पीछे लेके जाओगे, फिर इधर से इसको पीछे मिलाओगी ताकि इमेज बने वहाँ पे फाइनल, क्योंकि हमारा वरना ये एंगल सीधा नहीं आएगा. एंड रे को आप यहाँ से कैसे भी डेविएट कर सकते हो. सो वी हैव टू यूज मैग्नीफाई पावर. मैग्नीफाई पावर क्या होता है, थीटा डैश अपॉन थीटा. थीटा डैश क्या होता है जब लेंस लगा के कर रहे हो, तो विच इज़ एच डैश अपॉन यू ई. एंड थीटा आपको जनरल जो विदाउट उसके होता है विच इज़ एच बाय डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो हमने वो देखा. आफ्टर दैट वी यूज दिस फॉर्मूला. एच डैश बाय एच क्या होता है आपका, h dash by h which is magnification of objective. So we have just written v dot by u naught into d by ue. उसके बाद हमने ue का वैल्यू कैलकुलेट किया. We just put those things. For normal adjustment ue equal to fe because your final image at infinite. और जनरल केस के लिए हमने कैलकुलेट किया. अब क्या होता है, राइट आफ्टर दैट यहाँ तक आने के बाद अभी अगर आपका आंसर ये बन रहा है विच इज़ v by u d by fe. अब v बाई यू की वैल्यू कितनी है, वी गोना कंट्रोल दिस दैट थिंग. अभी इतना पार्ट समझ आ गया. आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट एंड मैं भी उसमें कुछ थोड़ा सा वेरिएशन कर रहा हूँ. हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, दिस वन इज योर मैग्निफिकेशन, m इक्वल टू v बाय यू इंटू डी बाय एफ ई यू ई. और जनरल केस नॉर्मल, अब दोनों केस यहीं तोड़ रहा हूँ, नॉर्मल एडजस्टमेंट और जनरल केस. नॉर्मल एडजस्टमेंट में कितना मैग्निफिकेशन, v बाई यू डी बाय एफ ई. उसमें कितना है, v बाई यू 1 प्लस डी बाय एफ ई. ये है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसमें फाइनल इमेज का इनफाइनाइट पे. ये है जनरल केस जिसमें फाइनल इमेज बन रही है डी पे. नाउ we know lens formula 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. अब मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए.
सो वी नॉट यू नॉट एफ नॉट. ओके, पहले हम वी यू की फॉर्म में रख लेते हैं, देन वी गोना कंडक्ट. वी से मल्टीप्लाई कर दो, सो 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई एफ नॉट. इंटरचेंज कर दो, सो वी बाई यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको मैं उधर लेके आऊँ, इसको इस तरफ लाया हूँ, 1 माइनस वी बाई एफ नॉट. I already told you that focal length of objective is small than eyepiece. तो इसकी focal length काफ़ी कम होगी, so ये टर्म पूरी टर्म 1 से काफ़ी बड़ी हो जाएगी. So V by F naught is greater than 1. Why? Because focal length of objective is quite very small. So आपका ये 1 इसको हम अवॉइड कर देंगे, तो V by U becomes minus V by F naught. और जो आपकी इमेज बनती है ना इसकी वजह से, वो बहुत ही आई पीस की क्लोज होती है. सो फर्स्ट इमेज जो बनती है वो बहुत ही क्लोज होती है. सो विच वी कैन से कि हमारी इमेज काफ़ी क्लोज है. एंड ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच के जो हमारा जो भी आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्कूल में करते भी हो, जो हमारा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं बायोलॉजी लैब में भी, सो उसके नीचे लेंस लगा होता है, ऊपर लेंस लगा होता है, हम उसको ट्यूब को चेंज करते हैं. सो लेंस एग्जैक्टली ऊपर होता है और एक एग्जैक्टली नीचे होता है. तो ट्यूब की जो लेंथ होती है वो दो लेंस के बीच की लेंथ होती है. तो जो ट्यूब लेंथ है उसको मैं L बोल रहा हूँ, विच इज नथिंग बट लेंथ बिटवीन दीज टू लेंसेज. तो इन दो लेंसेज के बीच की लेंथ होगी विच इज L. तो हमारी जो इमेज बन रही है, फर्स्ट इमेज वो बहुत ही पास में बन रही है, किसके देखो आपको दिखी रही, काफ़ी इधर आ रही है, ये बहुत डिस्टेंस बहुत कम है. सो हम बोल देंगे बहुत ही पास में, विच इज इक्वल टू L, लेंथ ऑफ ट्यूब. सो V इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू L. सो वी कैन राइट V बाई यू इज नथिंग बट माइनस के L बाय एफ नॉट. इसको उठा के रख देंगे, तो आप जहाँ जहाँ V बाई यू है उसकी जगह क्या रखोगे, माइनस के L बाई एफ नॉट. सो नॉर्मल एडजस्टमेंट में आपका मैग्नीफिकेशन कितना बन जाएगा. इफ़ इन क्वेश्चन देखो ना आस्क कि आपको लेंथ ऑफ ट्यूब बताना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ V बाई यू की जगह कितना रखेंगे, माइनस L बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई. दिस इज फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, दिस इज मैग्नीफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट. और अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट ना हो तो माइनस के L बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई. दिस इज इन जनरल केस. इसमें ये है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड दिस इज जनरल केस. दीज आर द मैग्नीफिकेशन. कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने बायोलॉजी लैब में देखा है एंड फिजिक्स लैब में भी हम यूज़ करेंगे. तो उसके अंदर जब आप अपनी आँख के पास रखते हो, जो आपकी आँख होती है उसका जो वो होता है लेंस वो काफ़ी बड़ा होता है, और जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो बहुत छोटा होता है, एक छोटा सा होता है और उसका एपर्चर भी छोटा होता है. सो आपको कभी कन्फ्यूज़न हो तो वहीं से याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो नीचे की तरफ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और जो आपकी आँख के पास होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है. तो आपकी आँख वाला ये है आई पीस, एंड जो ऑब्जेक्ट के पास है विच इज़ ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एज वेल एपर्चर, मतलब उसकी जो डायमेंशन है बहुत छोटी है, एंड the objective and focal length and aperture of eyepiece is quite far than bigger than this one objective की. ठीक है. So this is your compound microscope.